बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या प्लीज माइक म्यूट कर देंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं हूँ सोबिया हयात और मैं एज असिस्टेंट सुपरवाइजर फॉरएवर में लास्ट 4-5 मंथ से जो है वो ज्वाइन किया हुआ मैंने, मैं काम कर रही हूँ इसमें और आई एम हैप्पी विद दिस फॉरएवर माशाल्लाह। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात कि ये वर्क फ्रॉम होम है और क्योंकि मुझे कहीं बार आना जाना नहीं पड़ता और मेरे लिए बहुत ही फिजिबल एटमॉस्फेयर है और अल्हम्दुलिल्लाह मैम सादिया जैसी मेंटोर हैं तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत ही इजी होती जाती हैं जब आपको इतनी अच्छी गाइडेंस मिलती है। अच्छा, आज का जो मैं टॉपिक है वो है जी शैम्पू के और कंडीशनर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दूंगी। एक्चुअली शैम्पू कंडीशनर ये वो चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट विदाउट नोइंग द इंग्रेडिएंट्स हम ये भूल जाते हैं कि यार जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं कि क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है कि नहीं। आई थिंक सो 300-400 की हम सस्ती चीज को परचेज करके हम अपना हजारों का रुपीस का जो है ना डैमेज कर लेते हैं, क्योंकि जब हम ऐसी केमिकल बेस्ड चीजें यूज करते हैं तो हमारे हेयर जो है वो इतने बुरे तरीके से डैमेज हो जाते हैं कि उसके बाद हमें फिर इतने हाई लेवल के ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, जो कि आई थिंक सो हम पहले ही केयर करके एक अच्छी प्रोडक्ट परचेज कर लें तो फिर हम इन बड़े डैमेज से बच सकते हैं। अच्छा जी, वाई हम फॉरएवर की जो है प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। एक तो सबसे पहले वही बात है कि जब आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हो, जब आप अपनी प्रोडक्ट को स्टडी करते हो, देन आपको पता चलता है कि यार मतलब दे आर ऑर्गेनिक, प्योर एंड नेचुरल। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि ये सर्टिफाइड है, हमारे पास इनकी सर्टिफिकेशन है। लाइक हम कोई हवा में बात नहीं करते, हमारी कंपनी ने एक प्रोसेस से इन चीज़ों को गुजारा है और ये सर्टिफाइड हैं। इनको डिफरेंट कंट्रीज और इन चीज़ों के जो है वो सर्टिफिकेशन मिली हुई है, ये क्रुएल्टी फ्री हैं और ये जो है ग्लूटेन फ्री है, मतलब यू कैन इजीली यूज और बहुत ही सेंसिटिव और माइल्ड स्किन, इवन के बेबीज के लिए भी बहुत जो है ये सेफ है। तो जब एक चीज बेबीज के लिए सेफ होगी तो डेफिनेटली हम बड़ों के लिए तो सेफ होगी। अच्छा जी, व्हाई आई एम रिकमेंडिंग और आई एम टेलिंग अबाउट द एलो जोजोबा शैम्पू एंड कंडीशनर, क्योंकि जब मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना एक जो इनकी बोटैनिकल और ये जो केमिकल टर्मिनोलॉजी है वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि डेफिनेटली जब हम शैम्पू की बोतल उठाएंगे तो हम, मैं आपको अगर बता दूं कि यार इसमें एलोवेरा है और इसमें लिवेंडर है और रोसिक ऑयल है तो आपको तो ये समझ आ जाएगी, लेकिन कुछ इसमें जो है वो केमिकल टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है, तो जब आप उनको पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार इसने तो मुझे वो चीजें बताई थी तो ऑलरेडी जिन नेम से मैं नो हाउ हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा केमिकल टर्मिनोलॉजी बताऊंगी और बताऊंगी कि ये कौन सी किस्म की चीजें कितनी सेफ है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमारा एलो जोजोबा शैम्पू, उसकी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास क्या है। हमारे पास जो मेन बेसिक हम जो एक कहते हैं ना कि इजी लैंग्वेज में बताते हैं, हमारे पास एलोवेरा है। अब एलोवेरा की 400 स्पीशीज हैं, ठीक है। वी आर यूजिंग, फॉरएवर कंपनी इज यूजिंग द हाईएस्ट क्वालिटी एलोवेरा, जिसका नाम है बार्बाडेंस मिलर। यानी कि बार्बाडेंस मिलर वो एक हाई क्वालिटी एलोवेरा है कि जिसको एक अच्छे एनवायरनमेंट में फॉरएवर जो है वो ग्रो करती है। खुद जो है वो हैंड कल्टिवेटेड होते हैं, हैंड हार्वेस्ट होते हैं, इनको एक एनवायरनमेंट में कल्टीवेट किया जाता है, इनकी प्रॉपर जो इनको पेस्टिसाइड फ्री किया जाता है, ताकि पेस्टिसाइड आपको पता है कि कितने डैमेजिंग और कितने हार्मफुल होते हैं। इन सब चीजों के साथ इसको इतनी केयर से ग्रो किया जाता है और इस शैम्पू में जो है वो इसका इनर जो लीफ होता है, इनर जो जूस होता है उसको इस एलोवेरा शैम्पू में ऐड किया जाता है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास मिलता है होबा, होबा है जो जोबा, आपको जो भी लगे, इसमें वो ऐड होता है। इसमें हमारे पास ऐड होता है रोज हिप ऑयल, ठीक है जी। इसमें हमारे पास लिवेंडर होता है। अब ये तो वो चीजें हैं कि जो आपको मतलब नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में आप अंडरस्टैंड कर जाते हो। अच्छा, आपको थोड़ा सा मैं बताऊं कि अगर आप शैम्पू की बोतल उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है लिनालूल। अब ये जो चीजें हैं ये क्या हैं, ये हमारे पास एज अ सेंट यूज की जाती है। वैसे तो लिवेंडर को भी हम जो है वो एज अ सेंट यूज करते हैं बहुत सी अपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, तो लेकिन जो लिवेंडर की खासियत तो ये है ना कि वो हमारे लिए एक तो सूदिंग एजेंट है, ठीक है।
हमारे हमारे लिए वो एंटी स्ट्रेस है। हमें हमारे बालों को तो वो ग्रो करता ही है, लेकिन हमारे मसल्स को भी वो रिलैक्स करता है, मतलब उसमें एक हीलिंग प्रॉपर्टी है। इवन के लिवेंडर जो है वो जब आप फेस पे भी उसका सेंट्रल ऑयल को डेफिनेटली किसी कैरियर ऑयल में डाल के यूज करते हैं, तो आपकी स्किन के लिए वो एंटी एजिंग का काम करता है, आपकी स्किन के लिए ग्लो का काम करता है। तो ये लिवेंडर जब हमारे शैम्पू में ऐड हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या कर रहा है कि ये हमारी स्किन को, हमारे हेयर को जो है वो एक तो ग्रो कर रहा है, ठीक है, रीग्रोथ कर रहा है। दूसरा ये हमारे मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं, हमें मतलब एक सुकून हमें प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा जी, एलोवेरा जो इसमें डाला गया है बार्बाडेंस मिलर, उसकी जो खासियत है ना वो क्या है कि वो उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है। जब एलोवेरा बार्बाडेंस मिलर किसी दूसरे कंपाउंड के साथ ऐड होता है, तो वो दूसरे कंपाउंड को भी ये एक एबिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि वो भी पेनिट्रेट हो जाए हमारी स्कैल्प में, हमारी स्किन में बहुत अच्छे से। तो एलोवेरा जूस क्या करेगा कि हमारे स्कैल्प में पेनिट्रेट होगा। जब पेनिट्रेट होगा तो हमारे स्कैल्प का बैक्टीरिया वॉश आउट हो जाएगा, डर्ट वॉश आउट होगा, और उससे हमारे जो शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बहुत अच्छे से हमारे डीप डाउन स्कैल्प में एब्जॉर्ब होंगे। क्योंकि जब आपकी स्कैल्प ही क्लॉग्ड होगी तो कोई चीज अंदर ही नहीं जाएगी, तो फिर आप सोचेंगे वो मतलब वो तो ऐसा हुआ ना कि बस ऊपर से लगाया वॉश आउट कर दिया, आपके स्कैल्प को उसकी फूड मिला ही नहीं। तो एलोवेरा बार्बाडेंस मिलर क्या करेगा कि हमारे स्कैल्प को इस एबल कर देगा कि वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके, लाइक वो अपनी हेयर को भी खुराक की जरूरत होती है। तो ये जो चीजें हैं हमारे बालों के लिए एक एज अ फूड है। अच्छा जी, इसके साथ आपको मिलेगा रोज हिप ऑयल। अब रोज हिप ऑयल क्या करता है कि वो हमारे बालों की डैंड्रफ, उसकी जो ड्राइनेस होती है, और हमारी जो स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये रोज हिप ऑयल उन चीजों को ट्रीट करता है। अच्छा जी, उसके साथ जैसे अक्सर लोगों को अल्लाह पे एक्जिमा का इशू हो जाता है, साइरोसिस हो जाता है, बहुत सी एलर्जीज हो जाती है, इनको ड्राइनेस का इशू हो जाता है। तो जो हमारा एलो जोजोबा शैम्पू है वो इन सब चीजों के लिए बिल्कुल सेफ है। हम अक्सर जो है अपने कस्टमर्स को ये रिकमेंड करते हैं कि वो ये शैम्पू यूज करें। और ये शैम्पू मतलब एक सबसे बड़ी बात है कि सल्फेट फ्री है। अब सल्फेट क्या है? एक फोमिंग एजेंट है, लेकिन वो फोमिंग एजेंट एक केमिकल, मतलब एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बेस है, जिसका काम फोम बनाना तो है, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं हमारे बालों में ड्राइनेस लेके आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो है स्किन में इचिंग शुरू हो जाती है, और एट द लास्ट क्या होता है हमारे बाल जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो एक बहुत जो है ना एक बड़ा साइड इफेक्ट होता है इस सल्फेट का। और शैम्पूज के ऊपर जो कैजुअल शैम्पूज होते हैं उनके ऊपर सल्फेट के डिफरेंट नेम्स लिखे हुए होते हैं, मतलब एक आपको सल्फेट लिखा हुआ नहीं नजर आएगा, उसके जो सोडियम एक लेथिल सल्फेट है, ये एक उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं। वो और वो टू जो सल्फेट मोस्टली शैम्पूज में यूज होते हैं वो बहुत ही मतलब डैमेजिंग किस्म के केमिकल्स हैं। अच्छा जी, इसके साथ हमारे जो इसमें सेंट एजेंट डाला गया है लिनालूल, वो उसकी भी प्रॉपर्टीज हैं। Sobia, we can't hear you. Check your mic. आपकी जो Yes, now it's स्कैल्प का stop. It's इन्फ्लेमेशन है audible now. उसको भी जो है वो ट्रीट करता है, इवन कि आपकी स्लीप को बेटर करता है। मतलब आप डेफिनेटली जब आपका माइंड, जब आपका रिलैक्स होगा, जब आपकी मसल्स, ब्रेन के मसल्स रिलैक्स होंगे, आपकी हेयर जो है वो आपको डेफिनेटली, जब आप खुद आपने नोटिस किया होगा कि हम कभी अपने बाल जो है गलत तरीके से टाई करें तो हमारा सर कितना दुखने शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे जब हेयर रिलैक्स ही नहीं होंगे तो हम डेफिनेटली कभी भी रिलैक्स फील नहीं कर सकते। तो ये जो लिनालूल इसमें एसेंट एजेंट है वो हमारे दिमाग को, हमारे मसल्स को, हमारे स्कैल्प को रिलैक्स करता है। आप खुद सोचें, लिवेंडर भी इसमें ऐड है, इसमें ये चीजें भी ऐड है, तो ये कितना एक सूदिंग किस्म का शैम्पू इफेक्ट दे रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इसमें यूज हुआ हुआ एक, मैं आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ के बता रही हूँ, मैं भी थोड़ा सा मैं नेम गलत ले लूँ क्योंकि केमिकल टर्मिनोलॉजी है। कोकामाइडोप्रोपेल, ये जो ये मैं इसलिए नाम ले रही हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि ये कोई बड़ी खतरनाक सी चीजें हमारे शैम्पू में पड़ी हुई हैं। ये वो फोमिंग एजेंट है जो कि मोस्टली प्लांट से ड्राइव किया जाता है, यानी कि और मोस्टली कोकोनट से ड्राइव किया जाता है। कोकोनट की अपनी इतनी खासियत है, वो खाने में भी इतना अच्छा है, वो लगाने में भी इतना अच्छा है, वो पीने में भी इतना ही अच्छा है। तो ये जो फोमिंग
एजेंट्स हमारे शैम्पू में यूज किए गए हैं वो मोस्टली प्लांट ड्राइव या मोस्टली कोकोनट से ड्राइव किए गए हैं। कुछ सोया से ड्राइव करते हैं, कुछ जो है वो ऑलिव ऑयल से मतलब ऑलिव से ड्राइव करते हैं, और कुछ जो है वो पाम ट्री से ड्राइव किए जाते हैं। अच्छा, अब ये जो इसमें एजेंट डाला गया है उसका क्या काम है कि वो ऑयल और डर्ट को रिमूव करेगा, उसके साथ साथ हमारे हेयर की जो ग्रोथ मतलब उसकी जो वो कहते हैं ना कि ओवरऑल लुक है उसको बेटर करेगा। उसके साथ साथ इसमें एक और कंपाउंड डाला गया जिसका नाम है डिसाइल ग्लूकोसाइड। अब डिसाइल ग्लूकोसाइड अब क्या चीज है, ये भी बिल्कुल सेफ है और सेंसिटिव स्किन के लिए और बेबी स्किन के लिए बहुत ही एक स्टेबल किस्म का फोम। मतलब अब देखिए, अब इसमें फोमिंग एजेंट तो डाले गए हैं लेकिन किस किस्म के डाले गए हैं मैं आपको ये सिर्फ गाइड करना चाह रही हूँ कि ये प्लांट डिराइव्ड हैं, ये कोई केमिकल फॉर्मुलेशन से नहीं बने हुए, ये कोई मतलब एक एक्स्ट्रा चीज या एक्स्ट्रा स्टेरॉइड किस्म की चीज इसमें नहीं डाली गई। ये सब प्लांट डिराइव्ड फॉर्मिंग एजेंट्स हैं जो कि हमारे फोम तो बनाते हैं, उसके साथ साथ हमारे स्कैल्प और हमारे हेयर को भी नरिश करते हैं। अच्छा जी, इसके साथ जो है आपको सोडियम मिथाइल भी मिलेगा, वो भी जो है एक फॉर्मिंग एजेंट है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज भी हैं कि वो भी हमारे बालों को स्मूथ और जो है वो डेलिकेट मतलब इन सेंस कि वो लाइट बनाती हैं। हैवी आपको एक नहीं फील होगा कि यार कुछ सर पे पड़ा हुआ है, वो लाइट फील करते हो आप जब शैम्पू यूज करते हो। अच्छा जी, ये तो एलो जोजोबा शैम्पू की चीजें। और देखिए आपको बिल्कुल पॉइंट साइज में ये शैम्पू यूज करना पड़ता है और ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तो आराम से गुजर जाते हैं। आप पर्सनल अब एक बंदा अगर यूज कर रहा है तो 3 मंथ्स आप आराम से ये शैम्पू यूज कर सकती हैं। और हेयर फॉल के जिनको इशू है हम उनको अक्सर हम अपने कस्टमर्स को ये जो है रिकमेंड करते हैं कि वो ये यूज करें और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। डेफिनेटली एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, एक उसका अपना एक मतलब एक उसके ऊपर रिसर्च की गई है। ये नहीं कि ये जस्ट इन अ मंथ या 2 मंथ की एक डेवलप की गई प्रोडक्ट है। नो, 40 ईयर ओल्ड कंपनी है और डेफिनेटली इसके एक बहुत बड़ी रिसर्च एक टीम और एक साइंटिस्ट के साथ ये चीज को प्रोडक्ट को डेवलप किया गया। अच्छा, मैं आती हूँ अपनी एलो जोजोबा कंडीशनर की तरफ। एलो जोजोबा कंडीशनर में हमारे पास क्या चीजें मिलती हैं, हमें मिलता है बार्बाडेंस मिलर जूस, ठीक है जी, वही उस लीफ का जूस मिलता है। यानी कि हमारे लिए जो हमारा कंडीशनर है वो हमारे लिए एक डबल डील बन गया। अब शैम्पू और जब कंडीशनर दोनों में हमारे पास बार्बाडेंस मिलर मिलेगा तो हमारे बाल डेफिनेटली नरिश भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे और सिल्की भी रहेंगे। अच्छा, इसके साथ हमें मिलता है मकडेमिया सीड ऑयल मिलता है। मकडेमिया सीड ऑयल इवन के खाने में भी बहुत अच्छा है और इसका ऑयल फेस पे लगाने में भी बहुत अच्छा है। तो हमारे शैम्पू में मकडेमिया सीड ऑयल कंडीशनर में सॉरी डाला गया है, जिसका पर्पस क्या है कि वो हमारे बालों को स्मूथ करे, उसको एक शाइन दे और एक लाइट फील हमारे बालों में हो। और ये जो इसके साथ साथ हमारे जो है इसमें डाला गया एक, मैं आपको नाम बता रही हूँ, सिटाइल अल्कोहल है। अब अल्कोहल का नाम पढ़ेंगे तो आप कहेंगे यार ये कोई मतलब एक कोई डैमेजिंग चीज है। नो, इट्स नॉट अ डैमेजिंग चीज, ये एक बिल्कुल अप्रूव्ड किस्म का जो है वैक्स होता है। एक्चुअली वाइट किस्म का वैक्स है, एक सॉलिड फॉर्म है जो कि हमारे बालों की ड्राइनेस को, रफनेस को और इची स्कैल्प को ट्रीट करती है। ये बिल्कुल सेफ है। हमारी शैम्पू कंडीशनर में जो जो चीजें यूज की गई हैं दे आर टोटली सेफ, अप्रूव्ड है और इसलिए हम बिल्कुल फील फ्री होकर जो यूज करते हैं। और इवन कि हमारा जो कंडीशनर है वो हम एज अ मास्क यूज करते हैं क्योंकि वो इतना सेफ है। इवन कि आपने जब कैजुअल कंडीशनर यूज करते हो तो उसमें रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने स्कैल्प में मत लगाएं, जस्ट आप अपने रूट्स मतलब जो टिप्स है सॉरी उसमें लगाएं और ऊपर की हेयर में लगाएं। स्कैल्प में लगाने से एक डैमेजिंग इफेक्ट आता है, लेकिन हमारा जो कंडीशनर है वो इतना सेफ है कि यू कैन इजीली यूज एज अ मास्क फुली इन योर स्कैल्प। और आप इसको जो है बिफोर बाथ भी 5 to 10 मिनट्स लगा के छोड़ दें और देन आफ्टर जो आप इसको शैम्पू कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है इसमें एक और एक चीज है हमारे कंडीशनर में जिसका नाम है प्रोपेनिडियोल। अब ये भी प्लांट डिराइव्ड है, हमारे पास एक इम्यूलेंट है, ठीक है, एक जो कि हमारे बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। मैं आपको इसलिए ये टर्मिनोलॉजीज यूज करके बता रही हूँ क्योंकि हम लेवेंडर रॉय सिर्फ मकाडेमिया बोल देंगे, लेकिन जब पढ़ने वाला ये टर्मिनोलॉजीज पढ़ता है और हमसे क्वेश्चन करता है तो फिर उनको ये होता है कि यार ये कुछ पता नहीं कौन सी केमिकल चीजें लिखी हुई और इन्होंने हमसे हाइड की हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल सेफ चीजें हैं, बिल्कुल एक जो है ना एक प्लांट ड्राइव्ड केमिकल डेफिनेटली
इनके अपने बोटानिकल नेम्स होते हैं, इनके केमिकल नेम्स होते हैं, जो कि इवन कि आप देखोगे कि लेवेंडर का भी यहाँ पर बोटानिकल नेम लिखा गया है। अच्छा जी, और हम ये था हमारा शैम्पू और कंडीशनर। अब मैं ये बताऊंगी कि क्यों हमें कैजुअल शैम्पू और कंडीशनर यूज नहीं करने चाहिए। सबसे बड़ी रीजन उसमें आती है हमारे पास, एक तो सल्फेट की आती है। सल्फेट की 2 फॉर्म्स हैं जो कि बहुत हमारे बालों को डैमेज करती हैं। और अच्छा, सल्फेट का काम क्या है कि वो फोम बनाता है। अगर किसी की जरा सी ऑयली स्कैल्प है तो वो फिर भी थोड़ा सा काम कर लेता है, लेकिन अगर किसी की जरा सी भी ड्राई स्कैल्प होगी तो उसके बालों को वो मजीद ड्राई कर लेगा। इवन कि जिसकी ऑयली भी स्कैल्प है, अगर वो बार बार सल्फेट अपने हेयर में यूज करेगा तो उससे क्या होगा कि उसकी जो है वो ड्राइनेस इंक्रीज होती जाएगी, उसका ऑयल कंट्रोल का सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाल रफ हो जाएंगे, ब्रिटल फ्रीजी हो जाएंगे, और फिर क्या होगा कि हमारे बाल जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। मोस्टली हम लोग हेल्दी खा रहे होते हैं लेकिन हम फिर भी कहते हैं यार हमारे बाल गिर रहे हैं। वो यही इशू होता है कि हमारे शैम्पू और जो कंडीशनर हम लोग यूज कर रहे होते हैं बिल्कुल इंग्रेडिएंट को देखे बगैर बस कहते हैं यार ये 300-400 रुपए का है, ले लो। ये नहीं पता कि कितना बड़ा डैमेज करेगा। आप अब अगर ये शैम्पू और देखें आपको 3000 का पाकिस्तानी रुपीज में मिल रहा है, तो ये 3 months to 4 months चल भी रहा है। तो अगर 1000 रुपीज आप अपने बालों में अगर एक मंथ में यूज कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कोई एक्सपेंसिव चीज है। आप वही बात है कि हम लोग 5-6 हज़ार का जोड़ा ले लेते हैं, लेकिन जब हम खुद ही अच्छे नहीं लग रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये जो फैंसी चीजें हमें करनी चाहिए। अच्छा, एक और हमें जो कैजुअल शैम्पूज में जो एक चीज मिलती है वो है सोडियम क्लोराइड, जिसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। अब सोडियम क्लोराइड क्या काम करता है? वैसे तो मतलब हेयर को वॉश करने में, डर्ट वॉश करने में वो यूज होता है, लेकिन जब सोडियम क्लोराइड हम डेली बेसिस पे अपने सर में लगाते जाएंगे तो वो क्या होगा, उसका एक तो इफेक्ट ये होगा कि वो हमारे जो हेयर का कलर है उसको डैमेज कर देगा, ठीक है। हमारे बालों की जो स्ट्रैंड्स है उनको डिहाइड्रेट कर देगा। ये देखिए आप, वो पानी को निकालता है ना, लाइक हमें जो सॉल्ट होता है वो चीज से पानी को कैसे निकालता है, हम किसी भी चीज के ऊपर सॉल्ट लगा के रख दे तो थोड़ी बहुत वैसे वो वाटरी लाइक हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, सारा मॉइस्चर हमारे बालों से निकाल देता है। तो इसलिए जब हम इन कैजुअल शैम्पूज को यूज करते हैं तो हमारे जो आउटकम होता है वो क्या होता है, हेयर फॉल होता है और फ्रिजी हेयर होता है। और ये आजकल का इतना कॉमन इशू है कि हर, मतलब मैं कहती हूँ कि आई थिंक सो 20 में से 18 बंदे ऐसे होंगे जो हेयर के इशू से रिलेटेड होंगे। और अच्छा, हमारे फिर ये है कि हम लोग डिफरेंट कॉम्बोज भी देते हैं। सबसे पहले आप ये नोटिस करें कि अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हो लेकिन आपके बाल अगर गिर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू हैव टू चेंज योर शैम्पू एंड कंडीशनर। अच्छा, उसके साथ कॉम्बोज हम दे देते हैं, हम एलोवेरा जेली ऐड कर देते हैं ताकि मजीद बालों को एक नरिश मिले और डैंड्रफ का जो इसको इशू है हम उसको डील कर सकें। फिर हम एक और कॉम्बो देते हैं अपना एलोफा स्प्रे के साथ। एलोफा स्प्रे भी क्या करता है, हमारे बालों की जो रीग्रोथ है उसको प्रमोट करता है, हमारे बालों के जो एक फ्रिजीनेस है उसको डील करता है। और हमारी प्रोडक्ट्स मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि इतनी मल्टीपर्पज है कि आप एलोफा स्प्रे अपने फेस पे लगा लें, अपनी हैंड्स पे आप एज जो है लोशन यूज कर लें, अपनी बॉडी पे यू कैन यूज एज कंडीशनिंग एजेंट। और एलोवेरा जेली डेफिनेटली यू कैन यूज ऑन योर वाउंड्स, ऑन योर बर्न्स, ऑन योर डेली बेसिस, मतलब कंडीशनिंग एजेंट भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि जब आप किसी मतलब हेयर फॉल हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये कहते हैं कि यार आप अपना थोड़ा सा चेकअप करवा लें, कहीं आपको आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, या मे बी आप क्योंकि मेन जो रीजन कभी कभी होती है हेयर फॉल की वही होती है कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से या किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा होता है। कोई बहुत एक्सट्रीम किस्म का हेयर फॉल अगर हो रहा है तो बेटर है कि हम ये रिकमेंड करें कि आप प्लीज अपने आयरन चेक करवाएं, कि आपको कोई आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, जिसकी वजह से कभी कभी थायराइड की वजह से भी जो है वो हेयर फॉल बहुत हो रहा होता है। मोस्टली ये गर्ल्स में बहुत इशू आ रहा होता है, पीसीओएस की वजह से बहुत इशू चलता है। तो हम ये जरूर कहेंगे कि ये अब जब पीसीओएस ये चीजें हैं और डेफिनेटली वो एक्नी और सारी चीजें आती हैं तो जरा चेक करवा लें, तो उससे ये होगा कि हम जब किसी को गाइड करें तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम फिर B12 और अपने नेचर में, और ये आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा कि ये कुछ हमारे पास सप्लीमेंट है जो कि हम अपने कस्टमर्स को रिकमेंड करते हैं कि वो अगर लें तो डेफिनेटली शैम्पू आपको बेनिफिट देगा, डेफिनेटली देगा। लेकिन अगर किसी का एक्सट्रीम इशू है तो वो इन सप्लीमेंट्स के साथ क्या होगा, उसको एक बूस्ट मिल जाएगा जो
चीज थोड़ा सा टाइम ले रही है, वो एक जल्दी जो है वो एक कम लिमिटेड टाइम में जो है आपको एक अच्छा रिजल्ट देगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो रिव्यूज आते हैं जो कस्टमर्स के, तो वो बहुत खुशी होती है उनको देखे कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है हमारी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं। तो ये थी मेरी आज की थोड़ी सी रिसर्च अबाउट शैम्पू एंड कंडीशनर। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी सोबिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू आयशा। कोई काफी क्वेश्चन हो चीजें आपका तो क्लियर, जरूर पूछिए। नहीं माशाल्लाह से काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है और काफी चीजें क्लियर भी हुई हैं। आप अगर अ, कुछ और जानना चाहें उनसे मजीद स्किन के बारे में, आपका अपना कोई हेल्थ इशू हो, किसी किस्म का भी इशू हो, या आप किसी भी चीज में इंटरेस्ट लेना चाह रही हो, तो जरूर यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम। श्योर, नहीं मैं इसे पूछूंगी, लेकिन ये कि माशाल्लाह से अभी से एक्सप्लेन किया है, काफी चीजें क्लियर हुई हैं मुझे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हेलो। ऐसा होता और है मैं कि बैठ कभी, की होगी। सॉरी। जी हेलो, बताइए, अस्सलाम आप क्या कह रही? जी वालेकुम सलाम आबदा। जी जी मैम बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, बहुत अच्छा, मतलब सारा पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हुआ है। दैट्स तो ग्रेट। इंशाल्लाह थैंक जब यू। काम स्टार्ट होगा, हाँ जी, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली यस इंशाल्लाह फिर यस। जी अच्छी क्योंकि प्रॉपर आपकी, गाइडलाइन मिल गई है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह के सेशंस हम लोग कंडक्ट करते रहते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी, टीम जी मेंबर्स जी के साथ भी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग एंड जनरेटिंग अवेयरनेस। जब हमारे पास अवेयरनेस मैम, होती है तो तब हमारे पास चॉइस होती है सही और गलत को चूज करने की। जो जानता यस नहीं वो मैम, यस। मानता नहीं, ये वाली बात है। तो इंशाअल्लाह और जी किसी जी। किस्म का क्वेश्चन हो, रूही कुछ पूछना चाहें, सोबे आपकी फ्रेंड का नाम क्या है? आयशा। आयशा। आयशा अगर कुछ पूछना चाहें तो यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम, क्योंकि ऐसे चांसेस बड़े कम मिलते हैं कि आपको फेस टू फेस, वन टू वन किसी से क्वेश्चन पूछने का मौका मिल जाए। एग्जैक्टली। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे भी नहीं छोड़ती होती, जब मुझे कुछ पूछना होता है तो मैं सोबिया वन एंड ओनली होती है मेरी, हर फेस क्वेश्चन होता दैट्स है मेरे पास। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। इवन आयशा, इवन के, जी जी हाँ जी जी बताइए। हम्म इसके रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल होगी वाया व्हाट्सएप, तो मतलब आप शेयर कर सकती हैं। कुछ थोड़ी बीच में प्रॉब्लम हुई थी, तो वो मैं फिर साथ में कुछ सुन नहीं बिल्कुल सकी थी, ऑडियो जो थी। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग आपके साथ जी आप वो रिकॉर्डिंग शेयर काइंडली करेंगे। कर सकते हैं। जरूर जरूर, यू आर मोर देन मोस्ट जी वेलकम जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप आराम से देख सकेंगी, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकती हैं। जजाकल्लाह खैर। जी सोबिया वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। थैंक यू सो मच। क्या थैंक मैं यू मुझे सो सुना? मच मीटिंग रही। थैंक यू मैम, आपने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू।